तो ये एक सच्ची कहानी है। कोरिया के ग्वांगजू शहर में सरकार बेवजह ही अपनी सिटीजन पे टॉर्चर करने लगी थी। ये कहानी शुरू होती है 1980 में। कहानी के शुरुआत में हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। इनका नाम है मैनसोब, जो अपनी टैक्सी चला रहा होता है। तभी हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। ये ट्रैफिक स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के कारण लगा होता है, तो मैनसोब दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है। पर अचानक से एक स्टूडेंट इनके टैक्सी के सामने आ जाता है, जिससे वो लड़का तो बच जाता है, लेकिन इस कार में जो मिरर रखा था वो टूट जाता है। अब मैनसोब इस लड़के को चिल्लाने वाला था, पर तभी ये दोनों आ जाते हैं। आदमी कहता है, प्लीज़ हमें हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी वाइफ का डिलीवरी का समय हो गया है। मैनसोब तुरंत इन दोनों को हॉस्पिटल छोड़ देता है। तभी हस्बैंड को याद आता है कि वो अपना बटुआ घर पे ही भूल गया है। मैनसोब कहता है, तुम्हें मुझे आज ही पैसे देने होंगे। तब ये कहता है, ये लो मेरा कार्ड, मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। फिर मैनसोब अपने घर पे आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता है। तभी ये देखता है कि इनकी बेटी के सर पर चोट का निशान है, यानी इनकी बेटी को किसी ने मारा है। मैनसोब को पता है कि ये चोट किसने दिया है, इस घर के मकान मालकिन के बेटे ने। ये तुरंत मकान मालकिन को डांटने लग जाता है। तब मकान मालकिन कहती है, तुम हमें क्यों डांट रहे हो? तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा है, ये देखो चोट का निशान। और हमारा किराया कब दे रहे हो? 4 महीने से तुमने हमें किराया नहीं दिया है। कोई दूसरा कोई होता ना तो तुम्हें लात मार के घर से निकाल देता। तुम्हारे 4 महीने का किराया 1,01,000 हो चुका है। मैनसोब कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपका किराया जल्द ही दे दूंगा। घर आकर ये अपनी बेटी को मरहम पट्टी लगा रहा होता है। फिर ये दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन ये रेस्टोरेंट में भरपेट खाना खा रहा होता है। इस खाने का जो बिल है, इसका दोस्त मकान मालिक भरने वाला है। ये असल में मकान मालकिन की पति है। इन्हीं की वजह से ये अभी तक उस घर में रह पा रहा है। तभी मैनसोब की नज़र एक टैक्सी ड्राइवर पे जाती है, जो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे एक फॉरेनर क्लाइंट को ग्वांगजू लेकर जाना है। इसके बदले वो मुझे 1,00,000 देगा। ये सुनते ही मैनसोब इस ड्राइवर के बदले खुद फॉरेनर को लेने आ जाता है। तभी ये आदमी पूछता है, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने आती है? ये कहता है, हाँ मुझे आती है। मैनसोब मेरी ही तरह टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता है। फिर ये क्लाइंट, जिनका नाम पीटर है, उन्हें अपनी टैक्सी में बिठाकर चला जाता है। सफर के दौरान मैनसोब पीटर से बातें करने लग जाता है। पहले मैं सऊदी में ट्रक चलाता था, वहाँ मुझे काफ़ी गर्मी लगती थी, लेकिन हमें इनकी शक्ल देखकर पता चल गया कि इनको मैनसोब की बातों पे इंटरेस्ट ही नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि आर्मी ने ग्वांगजू जाने का जो रास्ता है उसे बंद करके रखा होता है। इनमें से एक आर्मी ऑफिसर कहता है, तुम दोनों आगे नहीं जा सकते, आगे जाने का रास्ता बंद है। तब मैनसोब अपनी कार घुमा लेता है और पीटर को बताता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ग्वांगजू नहीं ले जा सकता। तो पीटर कहता, अगर तुम मुझे ग्वांगजू नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हें किराया भी नहीं दूंगा। इसका मतलब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इन्हें पीटर को ग्वांगजू लेकर ही जाना पड़ेगा। ये कच्चे रास्ते से ग्वांगजू की तरफ जा रहे होते हैं, मगर इस सड़क पर भी आर्मी ने रास्ता बंद करके रखा होता है। फिर मैनसोब उतर कर आर्मी को बताता है कि ये एक इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन है, ये अपना इम्पोर्टेंट सा पेपर ग्वांगजू में भूल गया है, वही हम पेपर लेने जा रहे हैं। ये बात पीटर भी इंग्लिश में इन्हें बताता है। तब जाकर ये आर्मी ऑफिसर इन्हें जाने देते हैं। ग्वांगजू पहुंचने के बाद ये अब इनसे पैसे लेने लग जाता है। पीटर कहता है, तुम मुझे वापस सियोल ले जाओ, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन मैनसोब कहता है, तुम पैसे नहीं दोगे तो ये कार आगे नहीं जाएगी। तब पीटर इसे 50,000 वॉन दे देता है और बाकी के 50,000 सियोल पहुंचने पर। फिर हम ग्वांगजू के शहर को देखते हैं। यहाँ की सड़कें में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा होता और सारी दुकानें बंद होती है। असल में यहाँ पर सरकार ने मार्शल लॉ लगा रखा है। कोई भी अगर प्रोटेस्ट करते हुए दिखा तो आर्मी उसे पकड़कर बहुत मारती है। और ये पीटर एक रिपोर्टर है जो यहाँ की वीडियो बना रहा होता है। ये खास तौर पर यही काम करने आया होता है। तभी हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं, यही स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इनमें से एक स्टूडेंट जिनका नाम जयसुख है, उसे इंग्लिश बोलने आती है। पीटर इनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? जयसुख इनसे पहले पूछता है कि तुम कहाँ से हो? पीटर जवाब देता है, मैं जर्मनी से हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ। ये सुनते ही ये सभी लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं, क्योंकि इन सबको एक रिपोर्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बता सके। फिर पीटर इन सभी के साथ कहीं पर जा रहा होता है, मगर मैनसोब यू टर्न लेकर सियोल की तरफ जा रहा होता है। लेकिन सड़क के किनारे इनकी
लेकिन सड़क के किनारे हम एक दादी जी को देखते हैं जो इनसे लिफ्ट मांग रही होती है, मगर ये इन्हें इग्नोर ही कर देता है। लेकिन बाद में इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने गलत काम किया है। वो उस दादी को कार में बिठा लेते हैं। दादी इनसे कहती कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, मेरा बेटा वहाँ पर है। मैन सब इनसे पूछता है कि आपके बेटे को क्या हुआ है। दादी जवाब देती है कि मेरे बेटे को एक आर्मी ऑफिसर ने बहुत मारा है। तो मानसो कहता है आर्मी लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो तो देश की सुरक्षा करते हैं। मैं भी पहले आर्मी ऑफिसर था। फिर ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ दादी अपने बेटे से मिलती है जो कि सही हालत में होता है। यहाँ पर हम काफी घायल स्टूडेंट को देखते हैं। इन सभी को आर्मी ने ही मारा होता है। तभी यहाँ पर पीटर और जयसुख भी आ जाता है। जयसुख बोलता है तुम कहाँ पर चले गए थे, इनका सामान तुम्हारे पास ही है। सब लोग को लगता है कि ये सामान लेकर भाग रहा था। मैंसू कहता है ये सब झूठ है, मैं बस रास्ता भटक गया था। फिर इसके बाद ये तीनों कहीं पे जा रहे होते हैं, मगर रास्ते पे इस टैक्सी का पेट्रोल ही खत्म हो जाता है। तब मैंसू पेट्रोल स्टेशन पे 3000 का पेट्रोल भरवा रहा होता है। तब मैंसू देखता है कि ये तो 3000 से ज्यादा का पेट्रोल भरने लग गए हैं। ये देखकर मैंसू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये कहता है तुम ज्यादा पेट्रोल भर के मेरे से ज्यादा पैसा लेना चाहते हो क्या? तब ये वर्कर कहते हैं आखिर तुम कैसे इंसान हो, मैं इतना पेट्रोल तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पेट्रोल फ्री है। अब यहाँ पर लिखा है। ये सुनकर तो इनकी बोलती ही बंद हो जाती है। फिर जयसुख से पूछते हैं कि यहाँ का पेट्रोल फ्री क्यों है। तब जयसुख कहता है गोंगजू में टैक्सी ड्राइवर का काम काफी मुश्किलों भरा है। वो किसी घायल इंसान को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आर्मी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। हमें ये भी नहीं मालूम कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम बहुत सारे जनता को देखते हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जब ये सभी सुनते हैं कि इनके साथ एक रिपोर्टर आया है तो ये सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आखिर इनकी आवाज बाहर का कोई सुन पाएगा। फिर इनकी मुलाकात कोरियन रिपोर्टर से होती है। ये सभी छत पर से देख रहे होते हैं कि बहुत सारे जनता जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सभी पे आर्मी आंसू गैस से हमला कर रही होती है और इन सभी को काफी गंदी तरीके से मारा जा रहा है। यहाँ तक कि ये आर्मी लोग बूढ़े तक को भी नहीं छोड़ रहे होते। ये सब इनकी आंखों से देखा नहीं जा रहा होता। पीटर नीचे आके यहाँ की गंभीर हालत की वीडियो बना रहा होता है। यहाँ पर काफी सारे आर्मी होते हैं, इसलिए ये तीनों टैक्सी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अचानक से मैंसू की टैक्सी खराब हो जाती है। तभी सही वक्त पर टैसू अपनी टैक्सी ले आता है। इस टैक्सी को खींचकर इसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं। मैकेनिक कहता है ये कार अब कल सुबह तक ही ठीक हो पाएगी। ये सुनकर मैंसू का चेहरा काफी उदास हो जाता है क्योंकि घर पर इनकी बेटी अकेली है। पीटर इन्हें टैक्सी रिपेयर करने का पैसा दे रहा होता है, मगर ये पैसे को फेंक देता है और ये बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये गुस्से में आकर पीटर से लड़ना शुरू कर देता है। इस चक्कर में उसकी नाक ही टूट जाती है। तब जयसुख पीटर को समझाता है कि इनकी बेटी घर पर अकेली है, तभी इसे गुस्सा आ रहा है। फिर इसके बाद ये सभी टाइसू के घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनकी वाइफ और इनका क्यूट सा बेटा होता है। इन्हें देखकर मैंसुक की अपनी फैमिली याद आ जाती है। ये सभी बैठकर साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी पीटर को ये खाना काफ़ी ज़्यादा तीखा लग रहा होता है। इन्हें देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलीविज़न स्टेशन पर ये सभी रिपोर्टर यहाँ की सच्ची न्यूज़ छाप रहे होते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ के सोल्जर मासूमों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन तभी स्टेशन पर सरकार के चमचे आ जाते हैं जो इन सभी को भगाकर जेल में फेंक रहे होते हैं। और यहाँ की जो सरकार है वो सभी रिपोर्टर्स को अपने कंट्रोल में रख रही है। यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर गांगजो के बारे में झूठी खबरें फैला रहे होते हैं। ये बता रहे होते कि यहाँ के सैनिक काफ़ी ज़्यादा घायल हैं, यहाँ के नागरिक सोल्जर पे हमला कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें होती हैं। तभी इन सभी को गन चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। ये लोग तुरंत बाहर आकर देखते हैं कि टेलीविज़न स्टेशन पूरी तरह से जल रहा होता है। यहाँ पर पीटर आकर इन सभी को रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। तभी एक ऑफिसर इन लोगों को देख लेता है। ये तीनों तुरंत अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वीडियो की रिकॉर्डिंग नीचे गिर जाती है। जयसुख इस रिकॉर्डिंग को लेने जाता है पर यह ऑफिसर इसके सामने आ जाता है। फिर ये ऑफिसर जयसुख को पकड़कर मारने लग जाता है और चिल्लाकर बोल रहा है कि तुम दोनों मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को मारकर ख़त्म कर दूंगा। मैंसुक पीटर को कहता है कि ये कैमरा उन्हें दे दो ताकि वो हमारे दोस्त को छोड़ सके, लेकिन जयसुख इंग्लिश में बोलता है मेरी चिंता मत करो, आप दोनों यहाँ से जाइए और यहाँ जो हालत है उसे पूरी दुनिया में दिखाइए। तभी ये आर्मी इन दोनों को देख लेती है। ये दोनों भागते भागते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ मैंसुक देखता है कि ये सोल्जर मासूमों पर कितना ज्यादा अत्याचार कर रहे होते हैं। ये सब देखकर इन्हें काफी ज्यादा झटका लग गया होता है, क्योंकि पहले इन्हें लगता था कि सोल्जर काफी ज्यादा अच्छे इंसान होते हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है।
तभी एक ऑफिसर मैनसुक को पकड़ लेता है और इसे बहुत मारता है। यहाँ सही वक्त पर पीटर आ जाता है, जो डंडे से इस ऑफिसर को मारकर बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने दोस्त जयसुख को बचा नहीं पाए। मैनसुक इंग्लिश में बोलता है कि पहले मैं सोटिया में काम करता था, वहाँ मुझे पता चला कि मेरी वाइफ बीमार हो गई है। मेरी सारी कमाई उनके हॉस्पिटल का बिल भरने में लग गया था। एक दिन मेरी वाइफ ने कहा कि तुम मेरी चिंता करना बंद करो और पैसों से तुम टैक्सी खरीद लो। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। वाइफ के जाने के बाद मैनसुक नशे में रहने लगा था। एक दिन वो देखता है कि उसकी बेटी अपनी मॉम का कपड़ा पकड़कर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। ये सब अपनी यादें बताते हुए इनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सुबह मैनसुक चुपके से यहाँ से चला जाता है। पीटर इसे जाता हुआ देख लेता है, लेकिन ये इससे कुछ कहता नहीं। जाने से पहले टाइसू इन्हें अपनी टैक्सी का नंबर प्लेट दे देता है, क्योंकि ये सोल्जर सियोल की टैक्सी ढूंढ रहे होते हैं जिस पर बैठकर रिपोर्टर यहाँ आया है। फिर ये टाइसू को थैंक यू बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। सियोल पहुंचने के बाद ये एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए होते हैं। यहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि गांगजू में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो बेवजह सोल्जर पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये सब झूठी बातें हैं। यहाँ मैनसुक को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इन्होंने उन सभी को अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये दोबारा से अपनी टैक्सी घुमाकर गांगजू की तरफ जाने लग जाते हैं। यहाँ गांगजू हॉस्पिटल में लोग काफ़ी गंभीर हालत में पड़े होते हैं। कोई रो रहा होता है तो कोई दर्द से चिल्ला रहा होता है। यहाँ टाइसू एक डेड बॉडी के सामने रो रहा होता है, क्योंकि ये डेड बॉडी जयसुख की होती है। वो सोल्जर जयसुख को कार से घिसराते हुए ले जा रहे थे। इसी के चलते जयसुख की मौत हो गई। जयसुख का एक जूता निकला हुआ था, तो मैनसुक उसे जूता पहना देता है और काफ़ी ज़्यादा रोता है। और यहाँ पीटर उदास होकर बैठा होता है। मैनसुक कहता है ये उदास होने का समय नहीं है। याद है ना तुम्हें जयसुख ने क्या कहा था, यहाँ की जो हालत है उसे दुनिया को दिखाना है तुम्हें। पीटर हिम्मत करते हुए यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है। तभी यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो बताते हैं कि सड़क पर आर्मी सोल्जर मासूमों पे गोलियां चला रही है। ये सभी तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर ये सभी देखते हैं कि हर तरफ डेड बॉडी पड़ी होती है और बहुत सारे लोग जख्मी हालत में पड़े होते हैं जो दर्द के कारण चिल्ला रहे थे। तभी मैनसुक और जो बाकी के टैक्सी ड्राइवर है वो सभी घायलों को यहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सोल्जर इन घायलों पर भी गोलियां चला रहे होते हैं। तभी ये रिपोर्टर कहते हैं तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, हम लोग अकेले इन सभी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और पूरी दुनिया को बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये दोनों टैक्सी में बैठकर यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन ये ऑफिसर और इसके सोल्जर गाड़ी से इनका पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग इनके काफ़ी ज़्यादा पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ टाइसू भी और इसके साथी भी आ जाते हैं जो अपनी टैक्सी की मदद से इन सभी का रास्ता रोक रहे होते हैं। लेकिन इन्हें रोकने के चक्कर में ये सभी टैक्सी ड्राइवर शहीद हो जाते हैं। टाइसू इन दोनों को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों रुकना मत, और ये टैक्सी पीछे कर उस ऑफिसर की कार को ठोक देता है। फिर इसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मैनसुक कहता है अब अगली बार यहाँ पर आओगे ना तो कोरियन लैंग्वेज सीख कर ही आना। ये सुनकर इन्हें हंसी आ जाती है। इसके बाद मैनसुक अपने घर आ जाता है। उसकी बेटी इसे काफ़ी याद कर रही थी। ये अपनी बेटी को गले लगाते हैं और कहते कि माफ़ करना मुझे देर हो गई। फिर पीटर जापान चले जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने जो गांगजू की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी उसे वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया देख पाती है कि गांगजू के जो सोल्जर है वो मासूमे के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। दुनिया के प्रेशर के कारण यहाँ के सरकार और यहाँ के सोल्जर मासूमों को मारना बंद कर देती है और इन लोगों ने जो कर्फ्यू लगाया था वो सब हटा दिया जाता है। दरअसल कोरिया में जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम पार्क है उनकी मौत हो गई थी, तो इनके जाने के बाद जो यहाँ की मिलिट्री थी वो गांगजू को अपने कंट्रोल में ले लेती है और जो भी इनके खिलाफ जाता उन लोगों के साथ ये लोग टॉर्चर करते थे। इसलिए यहाँ के जो स्टूडेंट थे वो प्रोटेस्ट पे आ गई थी। फिर इसके बाद पीटर दोबारा से कोरिया आ जाते हैं ताकि मैनसुक से मिल पाए, लेकिन उन्होंने इन्हें अपना नाम और फ़ोन नंबर गलत बताया था। इसकी वजह से मैनसुक को ढूंढ नहीं पाए। 2003 में पीटर को अवार्ड दिया जाता है। पीटर अपने स्पीच में कहते हैं थैंक यू इस अवार्ड के लिए। मैं उन लोगों को नहीं भूल सकता जिनसे मैं गांगजू में मिला था, लेकिन एक शख्स है जो मुझे हमेशा याद रहता है, वो है मैनसुक। वो एक बहादुर से टैक्सी ड्राइवर थे। उन्हीं की वजह से मैं अपनी रिपोर्टिंग कर पाया था। मैं बस यही चाहता हूँ कि एक दिन मैं उस आदमी से मिल पाऊँ। ये सब मैनसुक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है। ये भी पीटर से मिलना चाहते हैं।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। 1984 में किम सेओक की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है और पीटर की मौत 2016 में हो जाती है। इस मूवी के लास्ट सीन में हम असली पीटर को देखते हैं जो एक ही बात कह रहे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं मैनसोक से मिल पाऊँ, उनके साथ टैक्सी में बैठकर पूरा कोरिया देखूँ। तो इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।